यूपीपीसीएस आरओ प्रीलिम्स 2020 पेपर 2 सामान्य हिंदी का टॉपिक नंबर 5 करेंगे हम लोग। नाउन एज डिफाइंड बाय एडजेक्टिव और एडजेक्टिव्स है, इसको विशेषण विशेष हम लोग सरल भाषा में हिंदी भाषा में कह सकते हैं। विशेषण विशेष ये अगर टॉपिक होता तो ये थोड़ा आसान पड़ता, यहाँ पर किया है आपको मेंशन नाउन एज डिफाइंड बाय एडजेक्टिव और एडजेक्टिव्स। तो कहने को लिटरली यही है, लेकिन कुछ पेंच इसमें होते हैं। कहने का मतलब है कि विशेषण उसके प्रकारों पर कम फोकस किया जाएगा, यहाँ पर ये बातें गौण रहेंगी कि विशेषण कितने प्रकार के होते हैं और कैसे कैसे बनते हैं, संज्ञा से विशेषण कैसे बनते हैं। ये टॉपिक जो है, ये जो बात महत्वपूर्ण है और इसी से ज़्यादातर प्रश्न बनते हैं। प्रश्नों के पूछ जाने का तरीका कैसा होता है, आपको एक एमसीक्यू बनाएंगे, उसमें लिखेंगे कि आप इसमें विशेषण पहचानिए। ठीक है, 3 शब्दों को अलग कर दीजिए, जो विशेषण नहीं है और जो विशेषण है उसको पहचान लीजिए। आप विशेष्य को पहचान लीजिए, ऐसा सवाल आया था आरओ मेंस में, जिसमें 10 नंबर का ये आता है नाउन एज डिफाइंड बाय एडजेक्टिव, यानी कि विशेषण विशेष। उसमें विशेष से पूछा था, यानी कि आपको एक संज्ञा का शब्द पहचानना था, बाकी 3 विशेषणों को अलग करना था। अगर आप इंग्लिश मीडियम के, आप इसमें महसूस करते हैं थोड़ा सा इसको दुर्गम, तो इस वीडियो को देखिए, ज़्यादातर कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे और आप लोग आसानी से चूज कर लेंगे। खाली महीन बातें जितनी जाननी जरूरी है उतनी यहाँ पर डिस्कस करेंगे, बहुत लंबा और बहुत इसको कठिन नहीं रखेंगे। जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता आपको पता चल जाएगी, ठीक है, उसे विशेषण कह देंगे। कहने को तो बहुत छोटी डेफिनेशन है, लेकिन इसमें बहुत गूढ़ अर्थ छुपा हुआ है। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पर 2-3 एग्जाम्पल दे दिए हैं कि लड़का अगर लिखा हुआ है, जो कि आपका एक संज्ञा का शब्द है, जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, और इस समय हमारा विशेष भी है क्योंकि इसके पीछे एक विशेषण लगा हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया आपका अच्छा, हो गया आपका विशेषण, और लड़का हो गया आपका विशेष। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया यहाँ से। अच्छा हो गया आपका विशेषण और लड़का हो गया विशेष। इस तरीके से यहाँ पर काला आदमी हो गया, आदमी विशेष हो गया, विशेषण हो गया आपका काला। उसी प्रकार से छोटा हो गया आपका विशेषण और विशेष हो गया फूल। भला हो गया आपका विशेषण और विशेष हो गया आदमी। विशेष होने के साथ साथ यहाँ पे जो टर्म्स लिखे हुए हैं वो क्या चीज़ें हैं, वो संज्ञा हैं ऑब्वियसली। ठीक है, ये संज्ञा के शब्द हैं, इस वजह से नाउन एज डिफाइंड बाय एडजेक्टिव ये हमारा यहाँ पर सानिध्य पूरा होता है। ठीक है, कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं कि संज्ञा का क्या है। संज्ञा का यही है, जो विशेष है ये संज्ञा ही तो है। आप देखो इसमें ये संज्ञा ही है, ये आपकी जातिवाचक संज्ञा है आदमी, फूल भी जातिवाचक संज्ञा है, गाय भी जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, यहाँ पर अगर हमको व्यक्तिवाचक संज्ञा बनाना है तो इसको कैसे बनाएंगे, गाय को आप लिख दीजिए थार पकर गाय, थार पकर प्रजाति होती है उसकी गाय। लड़कियाँ को कह दो आप एक लड़की किसका नाम दे दें, रश्मि कर देते हैं इसको। ठीक है, तो रश्मि हो गई एक लड़की। फूल हो गया आपका गेंदे का फूल हो गया गेंदा, और आदमी हो गया मनोज। ठीक है, तो ये सारे अब हो गए यहाँ पर आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा, इस तरफ जो मैंने लिख दिए। बाकी सारे ये हैं जातिवाचक संज्ञा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। विशेषण के प्रकार पर क्वेश्चन नहीं बनेगा, लेकिन फिर भी यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, आपको इनसे ज्ञात हो जाएगा कि किस किस तरह के विशेषण होते हैं। क्योंकि जब आप विशेषण शब्दों को पहचानने वाला क्वेश्चन करते हैं तो कुछ लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या ये संज्ञा का शब्द है या फिर विशेषण का शब्द है। तो सबसे पहला प्रकार होता है आपका गुणवाचक विशेषण। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, यहाँ पर गुणों का बोध होगा, जो विशेषण लगेगा वो विशेष के गुणों को बताएगा। जिस विशेषण शब्द से संज्ञा या सर्वनाम, तो संज्ञा और सर्वनाम को आप अभी से यहाँ पर विशेष मान करके चल लीजिए, क्योंकि ये चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। तो विशेष के या फिर कह सकते हैं संज्ञा सर्वनाम के गुण, रूप, आकार, अवस्था, स्वभाव, दशा, स्वास्थ्य, स्पर्श, गंध, दिशा, समय, भार, तापमान आदि का बोध करा देगा, वो आपका गुणवाचक विशेषण कहलाने लगेगा। यदि गुणवाचक विशेषण के साथ सा जोड़ देंगे तो उनके गुणों में कमी दर्शाई जाती है, जैसे मोटा सा, थोड़ा सा इत्यादि। यानी कि मोटा सा यानी थोड़ा कम मोटा है, और थोड़ा सा यानी कि थोड़ा सा है। ठीक है, थोड़ा सा ही है। उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे कि जैसे इसको डिफाइन किया है तो गुण का पहचान कराएगा। तो किसी व्यक्ति का गुण कैसा हो सकता है, अच्छा, सुकोमल, भला, सुंदर, सुशील, सदाचारी। ठीक है, और अगर आपसे कह दे कि भाई इन सब के लिए आप एक विशेष से सजेस्ट कीजिए कि क्या हो सकता है एक विशेष से, या फिर एक संज्ञा का शब्द सजेस्ट कर दीजिए क्या हो सकता है, तो इसको आदमी कर देंगे। ठीक है, तो आदमी के साथ अगर ये सारे आप गुण लगा देंगे या विशेषण लगा देंगे तो ये विशेष जो है अपने आप में ये सारे गुण या फिर विशेषण ले लेगा। ठीक है, उसके बाद दोष जो है, तो दोष, कुरूप, दुर्जन, नीच, पापी, दुष्ट, इसके आगे भी आदमी लगा दीजिए। ठीक है, तो ये भी विशेष से बन जाएगा। आदमी क्या हो जाएगा, इन सभी गुणों के लिए या फिर विशेषणों के लिए क्या बन जाएगा, एक विशेष। ठीक है, रंग का बोध करवाता है ये, तो रंग सफ़ेद, काला, पीला, नीला, हरा, बैंगनी। काल आधुनिक, मध्यकालीन, ब्रिटिश कालीन, फ्रांसीसी,
प्राचीन, नवीन। देश भारतीय, विदेशी, चीन, रूस, भारतीय। ठीक है, अभी इनसे जो है मतलब ये जो अब विशेषण जो है, अब इससे आप विशेष बनाइए, कैसे बनाओगे आप। ठीक है, अगर आपसे कहे कि फ्रांसीसी का आप बना दो विशेष से, या फिर फ्रांसीसी जो विशेषण है इससे बनाओ आप संज्ञा, तो कैसे बनाओगे? संज्ञा बना दोगे आप फ्रांस, ये संज्ञा बन गई इससे विशेषण से। रूसी है तो रूसी से बन जाएगी रूस, ये आपका संज्ञा बन गई, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, चीनी से बना दो आप चीन, ये बन गई संज्ञा, और भारतीय से बना दो भारत, ये बन गई संज्ञा। तो ऐसे बनाते हैं विशेषण से संज्ञा और संज्ञा से विशेषण। काफ़ी आसान है, अभी आपको लगने भी लगेगा। ठीक है, अब दिशा है तो दिशा का पूर्वी, पश्चिमी, उत्तर और दक्षिणी आपको इसकी संज्ञा बनानी है, तो आप बना दो पूर्व, ये हो गई आपकी संज्ञा। आप बना दो दक्षिण, ये हो गई आपकी संज्ञा। ठीक है, आप बना दो पश्चिम, ये हो गई आपकी संज्ञा। ठीक है, इस तरीके से। अब आकार है तो लंबा, चौड़ा, गोला, तिकोना, चौकोर। अब इसकी भी आप संज्ञा बना सकते हैं। लंबा का क्या बनेगी संज्ञा? लंबाई, भाववाचक संज्ञा। ठीक है, और चौड़ा का बनेगा चौड़ाई, भाववाचक संज्ञा। ठीक, और गोला का बनेगा गोलाई, भाववाचक संज्ञा। अब ये सब टेबल्स देखेंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको बताते हुए चल रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से हम बनाते जाएंगे। दशा से निरोग, दुर्बल, स्वस्थ, हष्टपुष्ट, और स्थान से ऊंचा, नीचा, बाहरी, भीतरी, इन सभी की जो है संज्ञाएं बनाई जा सकती हैं। संख्यात्मक विशेषण क्या होते हैं? जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध हो जाए आपको, तो वो संख्यात्मक विशेषण कहलाएंगे। जैसे कि 4 घोड़े, 30 दिन, कुछ, सब, लड़के आदि। निश्चित संख्यावाचक कुछ होते हैं, कुछ अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होते हैं, जैसे कि कुछ, ठीक है, कई, ये सब। निश्चित संख्यावाचक जो है, निश्चित संख्यावाचक से क्या होता है कि निश्चित संख्या का बोध हो जाएगा। जैसे कि आपका 1, 2, 3 और पहला, दूसरा, तीसरा। आवृत्तिवाचक दुगुना, तिगुना, चौगुना। समुदायवाचक हो जाएगा दोनों, तीनों, चारों, पांचों, छयों, ये सब। ठीक है, उसके बाद अनिश्चित संख्या से क्या होगा कि निश्चित संख्या का ज्ञान नहीं होगा, जैसे कि थोड़ा, कुछ आदि। अनिश्चित संख्यावाचक में भी कुछ होते हैं कि पार्थक्यवाचक होते हैं, कि एक जाति की हर वस्तु के सूचक होते हैं, जैसे कि प्रत्येक, हर एक, दो दो। परिमाण बोधक में क्या होता है कि विशेषण से वस्तु की नाप या तौल का पता चलता है आपको, वो परिमाण बोधक होते हैं। जैसे कि शेर बर दूध, थोड़ा पानी, कुछ पानी, थोड़ा धन और थोड़ा घी आदि। परिमाणवाचक विशेषण के कौन कौन से यहाँ पर भेद होते हैं? निश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित परिमाणवाचक में क्या होता है कि निश्चित परिमाण का बोध होगा कि कितना परिमाण है, 2.5 किलो, 2.5 मीटर, ठीक है, 5 किलो, 1 कुंटल, ये सब। और अनिश्चित परिमाणवाचक में क्या होगा कि कुछ पता नहीं चलेगा कितना परिमाण है, कुछ, बहुत, थोड़ा, सब। इन सब से विशेषणों इन सब से जो है पता चलता है कि कितना है आपका विशेष। ठीक है, निश्चित और अनिश्चित संख्यावाचक के कुछ यहाँ पर आपके बताए गए हैं। अनिश्चित परिमाणवाचक है ये और अनिश्चित संख्यावाचक है, तो इनमें जो है अंतर होता है। जैसे कि थोड़ी चाय है, ये आपके निश्चित परिमाणवाचक है, क्योंकि चाय जो है उसको नापा या तौला जा सकता है, ठीक है, ml में। और जबकि थोड़े फल उनको काउंट कर सकते हो आप, किलो में काउंट कर सकते हो, ठीक है, क्या किलो होंगे। कुछ दूध यानी कि कितना दूध है गिलास में दिख रहा है, लेकिन पता नहीं 100 ग्राम है, 200 ग्राम है, आधा लीटर है, 1 लीटर है। कुछ पुस्तकों की गिनती की जा सकती है कितनी है। थोड़ा पानी, पानी जो है गिलास या जग में रखा हुआ है, लेकिन पता नहीं है कितना है, ये सब। थोड़े आम तो केजी में मिलते हैं, केजी में इनका पता लगाया जा सकता है, तो ये आपके अनिश्चित संख्यावाचक होंगे। और अगर इसको निश्चित संख्यावाचक करना है तो आप लिख दो 1 किलो आम, ठीक है, 1 किलो आम अगर आप लिख देंगे वहाँ पर, तो ये निश्चित संख्यावाचक बन जाएगा। ठीक, उसके बाद बहुत सा धन, यानी धन जो है गिना नहीं गया कितना है, बहुत सा धन। सब मिठाई, मिठाई तौली नहीं गई है कितनी है। अधिक वर्षा, वर्षा मापी नहीं गई है कितनी हुई है। बहुत गायें, यानी कि गायों की संख्या नहीं तय है। अगर यहाँ पर लिख दें हम कि 4 गायें थी, तो ये निश्चित संख्यावाचक बन गया। अधिक लोग, या फिर अगर हम यहाँ पर लिख दें 1000 लोग, तो यहाँ पर हो जाएगा निश्चित संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, इस तरीके से। संकेतवाचक विशेषण आप किसे कहेंगे? जो विशेषण अपनी संज्ञा या फिर विशेष की ओर संकेत करे, उसे संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि यह पुस्तक किसकी है, वह घर हमारा है, यह बालक बुद्धिमान है, वह बालक अध्यवसायी है। ठीक है, तो यह, वह और यह, वह, ये जो है ये आपके हो गए आपके सार्वनामिक विशेषण कहते हैं, या फिर इन्हें निर्देशक भी कहते हैं। सार्वनामिक विशेषण कहें, संकेतवाचक कहें, या फिर निर्देशक कहें, बात है कि पड़ रही है यहाँ पर।
अब संज्ञा से विशेषण शब्द बनते कैसे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो पृथ्वी है तो इसका बनेगा विशेषण पार्थिव, पृथ्वी से संबंधित। आकाश है तो बन जाएगा आकाशीय, दिन है तो दैनिक, ग्राम है तो ग्रामीण, ठीक है, और नगर है तो नागरिक, उसके बाद मनुष्य है तो मानुषिक, और प्यास है तो प्यासा। और एक मिनट, ये उल्टा हो गया है एक्चुअली, प्यास यहाँ पर होना चाहिए, इंटरचेंज कर लेंगे इसको। प्यास जो है ये आपकी संज्ञा हो गई, भाववाचक संज्ञा, और प्यासा हो जाएगा विशेषण। इच्छा हो जाएगा इच्छुक, और पशु हो जाएगा पाश्विक, दया हो जाएगा दयालु, उसके बाद आपका देव हो जाएगा दैवीय, और शहर का हो जाएगा शहरी, जंगल का जंगली हो जाएगा, कृपा का कृपालु हो जाएगा। अग्नि का बनेगा आग्नेय, सूर्य का बनेगा सौर, ठीक है। उसके बाद कोई का बनेगा कोई सा, मैं का बनेगा मेरा, यह का बनेगा इसका, कौन का बनेगा कौन सा, तू का बनेगा तेरा, वह का बनेगा उसका। सर्वनाम से विशेषण इस तरीके से बनते हैं। अब क्रिया से विशेषण कैसे बनते हैं, जैसे कमाना से बनता है कमाऊ, चलना से बनता है चालू, और समझना से बनता है समझदार, लड़ना से बनता है लड़ाका, और रक्षा से बनता है रक्षक, मिलना से बनता है मिलनसार, आज से बनता है आज का, और यहाँ पर यहाँ से बनता है यहाँ वाला, कल से बनता है कल वाला, और वहाँ से बनता है वहाँ वाला। विशेषण की अवस्थाएं कौन कौन सी हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। अवस्थाएं केवल गुणात्मक और कुछ परिमाणवाचक विशेषणों की ही होती हैं, ठीक है। मूलावस्था में क्या होता है कि इस अवस्था में कोई तुलना नहीं होती है, ठीक है। महेश श्रेष्ठ बालक है, ठीक है, ये हमने लिख दिया यहाँ पर। आपका मूलावस्था है, कोई तुलना नहीं है। उत्तरावस्था में दो वस्तुओं, प्राणियों अथवा दूसरी चीज़ों के गुण दोष की तुलना होती है, और एक दूसरे से अधिक किसी को बताया जाता है। कोई ये है, कोई ये है, ए और बी, कौन किससे अधिक है ये बताया जाता है आपका उत्तरावस्था में, ठीक है। हम कहेंगे कि बी बड़ा है, या ए छोटा है, या बी बड़ा है ए छोटा है, इस तरीके से कंपैरिजन होता है। उत्तमावस्था यानी कि सुपरलेटिव में क्या होता है, सुपरलेटिव में दो या दो से अधिक वस्तुओं के गुण दोषों की तुलना होती है, उनमें से किसी एक को अधिकतम बताया जाता है, ठीक है। जैसे कृष्ण श्रेष्ठतम धावक है, तो श्रेष्ठतम यानी कृष्ण से श्रेष्ठतम, मतलब कृष्ण से श्रेष्ठ कोई नहीं है, ठीक है। राकेश पढ़ने में सबसे कमजोर है, यानी राकेश से पढ़ने में कमजोर कोई नहीं है। अब विशेष का क्रम देखना होता है यहाँ पर कि कहाँ पर विशेषण लग रहा है वाक्य में, ठीक है। तो एक होता है विशेष विशेषण, ठीक है, जिसमें विशेष विशेषण जो है विशेष के पहले आता है, जो जनरली आप जानते हैं। जैसे कि रमेश चतुर लड़का है, तो चतुर जो है ये आया है विशेषण से पहले, ठीक है। मोहन बुद्धिमान विद्यार्थी है, तो चतुर और बुद्धिमान जो दो हैं ये विशेष विशेषण है, क्योंकि अपने विशेष से पहले आए हैं। विशेष इनका क्या है, विशेष यहाँ पर विद्यार्थी और लड़का, ठीक है, ये आपके विशेष हो गए, और विशेष से पहले आए हैं विशेषण, ठीक है। एक होते हैं विधेय विशेषण, यानी कि ये क्रिया के बीच में आते हैं, विशेष और क्रिया के बीच में आते हैं विशेषण, ठीक है। जैसे नंदिनी की गाय सफ़ेद है, तो सफ़ेद जो है ये है और गाय के बीच में आया है, ठीक है। और इसका विशेषण क्या है, विशेषण सफ़ेद है, विशेष्य क्या है इसका, गाय, ये विशेष्य है। तो ये विशेष्य हो गया, है जो है ये क्रिया हो गया, और इसके बीच में आया है कहीं जाके विशेषण, ठीक है। प्रविशेषण जो है, प्रविशेषण विशेषणों की विशेषता बताने के लिए प्रयुक्त होता है, इसको अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर रहीम बहुत तेज विद्यार्थी है, तो इसमें तेज आपका विशेषण हो गया, ठीक। लेकिन बहुत जो है, जो विशेषण की विशेषता बता रहा है ये है बहुत, तो बहुत जो है ये विशेषण नहीं है, ये आपका प्रविशेषण है, जो विशेषण की भी विशेषता बता रहा है, ठीक है। प्रविशेषण, ये ध्यान रखना जरूरी था। अगर आपने भाषा को डीपली में पढ़ा है तो आपको पता होगा कि विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम ये सब अविकारी शब्द होते हैं, जो कि लिंग, वचन, कारक अथवा के हिसाब से चेंज हो जाते हैं, ठीक है। जैसे अगर आपको किसी की अच्छाई बतानी है तो आप कहेंगे राम एक अच्छा लड़का है, लेकिन अगर आपको राधा की अच्छाई बतानी है तो राधा एक अच्छा लड़की है ये नहीं लिखेंगे, अच्छी लड़की है लिखेंगे, यानी कि विशेषण अपना फॉर्म चेंज करेगा, ये आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। उसी तरह से मीठा आम है, अगर आम जो है ज़्यादा होंगे तो मीठे आम कहेंगे आप, ठीक है। कुछ विशेषण रहते हैं ऐसे होते हैं जो पूरा ही चेंज हो जाते हैं, जैसे कि अगर हम लिखेंगे विद्वान, बालक, और अगर हमको इसको बालिका के लिए लिखना है तो हमको विशेषण को चेंज करना पड़ेगा, हमको लिखना पड़ेगा विदुषी, विदुषी बालिका।
अब भाववाचक संज्ञा से आप विशेषण कैसे बनाएंगे? बुद्धिमत्ता है तो इसका बनेगा बुद्धिमान, मूर्खता है तो बनेगा मूर्ख, शिष्टता है तो बनेगा शिष्ट, शुक्लिमा है तो बनेगा शुक्ल, वीरत्व है तो बनेगा वीर, लघुत्व है तो बनेगा लघु, गौरव है तो बनेगा गुरु, लाघव है तो बनेगा लघु। और संज्ञा से विशेषण कैसे बनते हैं? और जैसे निशा है, ये आपका इसका बन जाएगा नैश, ग्राम का बनेगा ग्राम्य, लोक का बनेगा लौकिक, दया का बनेगा दयालु, बल का बनेगा बलिष्ठ या बलवान, मुख का बनेगा मुखर, और रक्त का बनेगा रक्तिम, ग्राम का बनेगा ग्रामीण, मांस का मांसल, तालु का बनेगा तालव्य, तालव्य व्यंजन जैसे हम लोग पढ़ते हैं भाषा में, और मुख का बनेगा मौखिक, आनंद का बनेगा आनंदमय, आनंदित, फल का बनेगा फलित, कर्म का बनेगा कर्मनिष्ठ, मधु का बनेगा मधुर, कुल का बनेगा कुलीन, रूपा का बनेगा रूपहला, और मेधा का बनेगा मेधावी। तंद्रा से विशेषण बनेगा तंद्रिल, प्रथु से बनेगा प्रथुल, भूख से बनेगा भूखा, सोना से बनेगा सुनहरा, देहात से बनेगा देहाती, गेरू से बनेगा गेरुआ, और बाजार से बनेगा बाजारू, चाचा से बनेगा चचेरा, भांग से बनेगा भंगेड़ी, मेरठ से मेरठ वाला, धन से बनेगा धनवंत या धनवान, राष्ट्र से राष्ट्रीय, धन से धनवान, दूध से दुधारू, ठीक है, दुधार या दुधारू, रंग से रंगीला, गरज से गरजू, मामा से ममेरा, खपरा से खपरैल, लखनऊ से लखनवी, भूत से भूतहा, और छूत से छुतहर। अब यहाँ पे कुछ नियम होते हैं कि आप प्रत्यय बदल देंगे तो विशेषण बन जाएंगे। जैसे कि अग्नि में ए प्रत्यय लगाएंगे तो आप आग्नेय बन जाएगा, पुरुष में आप ए लगाएंगे तो पौरुषेय बन जाएगा, परिवार में आप इक लगाएंगे तो पारिवारिक बन जाएगा, और धर्म में आप इक लगाएंगे तो धार्मिक बनेगा, प्रथा में लगाएंगे तो यहाँ पर पार्थ बन जाएगा, इंद्र में लगाएंगे तो यहाँ पर ऐन्द्र बन जाएगा विशेषण। इस तरीके से और भी बनते हैं, जैसे उपदेश से बन जाएगा उपदेशक, प्रत्यय अक लगने पर, ईर्ष्यालु में आलू प्रत्यय लगने पर ईर्ष्यालु बन जाएगा, अंकुर में इत प्रत्यय लगने पर बनेगा अंकुरित, उसके बाद तंद्रा में ईल प्रत्यय लगने पर बनेगा तंद्रिल, अनुभव में ई प्रत्यय लगने पर अनुभवी, आदर में अनीय लगने पर आदरणीय, आसन में ईन लगने पर आसीन, भाव में उक लगने पर भावुक, स्वाद में ऊ लगने पर स्वादु, और स्वादिष्ट दिया हो तो उसको भी सही मानिएगा आप, कर्ता में का लगने पर कर्तृक, और कर्म में ठा लगने पर कर्मठ, अभिषेक में अक्त लगने पर अभिषिक्त, आदि में माँ लगने पर आदिम, और बुद्धि में मान लगने पर बुद्धिमान। अंत का में या लगने पर बनेगा अंत्य, और मधु में रा लगने पर बनेगा मधुर, पानसु में ला लगने पर बनेगा पानसुल, तेजस में विनी लगने पर बनेगा तेजस्वी, और धन में वान लगने पर बनेगा धनवान, रोम में शाह लगने पर बनेगा रोमश। और भी यहाँ पर लिस्ट लंबी है। अंत से बनेगा अंतिम या अंत्य, अंतर से बनेगा आंतरिक, अंकुर से अंकुरित, अंग से आंगिक, अंक से अंकित, अणु से आणविक, अभिषेक से अभिषिक्त, अंचल से आंचलिक, और अंश से आंशिक, अग्नि से आग्नेय, अर्थ से आर्थिक, और अवयव से बनेगा अव्ययिक। अवश्य से बनेगा आवश्यक, अनुभव से बनेगा अनुभवी, अनुपात से आनुपातिक, अन्याय से अन्यायी, अपेक्षा से अपेक्षित, अभ्यास से अभ्यस्त, अध्यात्म से आध्यात्मिक, और उपकार से उपकारी, अज्ञान से अज्ञानी, अतिरंजन से अतिरंजित, और अध्ययन से अधीत, और अनुमोदन से अनुमोदित, अनुष्ठान से आनुष्ठानिक या अनुष्ठित, अनुक्रम से आनुक्रमिक, और अनुराग से अनुरक्त, अक्ल से अक्लमंद, अधिकार से अधिकारी, अलंकार से अलंकृत या अलंकारिक, अनादर से अनादृत, अकर्म से अकर्मण्य, अजय से अजित, और अनासक्ति से अनासक्त, अध्यापन से अध्यापित, और अनुशंसा से अनुशंसित। अनुवाद से बनेगा आपका अनुवादित, अनीति से बनेगा अनैतिक, अपराध से अपराधी, आत्मा से आत्मीय, आराधना से आराध्य, आकाश से आकाशीय, आभूषण से आभूषित, आचरण से आचरित, आदि से आदिम या आद्य, आयु से आयुष्मान, अनुमान से अनुमानित, आकर्षण से आकृष्ट, आश्रय से आश्रित, आधार से आधारित या आधृत, और आक्रमण से बनेगा आक्रांत, आसक्ति से आसक्त, आसमान से आसमानी, आदर से आदरणीय, और अपमान से अपमानित, अनुशासन से अनुशासित, अनुशंसा से अनुशंसित। इच्छा से विशेषण बनेगा ऐच्छिक या फिर इष्ट, ईसा से बनेगा ईस्वी, जैसे हम लोग लिखते हैं 1920 ईस्वी, 1924 ईस्वी, 1930 ईस्वी, इतिहास से ऐतिहासिक,
इहलोक से इलौकिक, और ईर्ष्या से बनेगा ईर्ष्यालु, ईश्वर से बनेगा ईश्वरीय, उपेक्षा से बनेगा उपेक्षित, उद्योग से बनेगा औद्योगिक, उपनिवेश से औपनिवेशिक, उच्चारण से औच्चारणिक, और उच्चरित या फिर उच्चारणीय, तीनों हो सकते हैं। ऑप्शन में जो हो उससे करिएगा। और उपार्जन से बनेगा उपार्जित, उत्साह से उत्साही, उत्पीड़न से उत्पीड़ित, उन्नति से बनेगा आपका उन्नत, उत्कर्ष से बनेगा उत्कृष्ट, उत्तेजना से उत्तेजित, और उपज से बनेगा उपजाऊ, और उदय से बनेगा उदित। उपज से बनेगा उपजाऊ, उत्तेजना से बनेगा उत्तेजित, उत्तर से बनेगा उत्तरी, उपनिषद से बनेगा औपनिषदिक, और उपकार से बनेगा उपकार उपकृत, या फिर उपयोग से बनेगा उपयुक्त या उपयोगी, ऋण से बनेगा ऋणी, ऋषि से बनेगा आर्ष, ओष्ट से बनेगा ओष्ट, उपन्यास से बनेगा औपन्यासिक, उपदेश से बनेगा उपदेशात्मक, इनाम से बनेगा इनामी, उत्तेजना से बनेगा उत्तेजित, उपासना से उपास्य, एकता से एक, और ओज से ओजस्वी। औरत से बनेगा औरताना, और अंत से अंतिम, अंतर से आंतरिक, अंकुर से अंकुरित। और कृपा से बनेगा कृपालु, क्रोध से क्रुद्ध, काम से कामी, कामुक, काम में, काल से कालिक या कालीन, और क्रम से क्रमिक, कुल से कुलीन, केंद्र से केंद्रीय या फिर केंद्रित, कल्पना से कल्पित या फिर काल्पनिक, कुटुंब से कौटुंबिक, और कर्म से कर्मी या कर्मठ, कागज से कागजी, किताब से किताबी, कांटा से कटीला, कंकड़ से कंकड़ीला, और कंठ से कंठ, कत्था से कत्थई, और कमाई से कमाऊ। कर्ज से बनेगा कर्जदार या फिर कर्जखोर, कर्म से बनेगा कर्मण्य या कर्मठ, कलंक से कलंकित, और कसरत से कसरती, क्रय से क्रीत, क्लेश से क्लिष्ट, और कथन से बनेगा कथित, और कपट से कपटी, काया से कायिक, किस्मत से किस्मतवार, कुत्सा से कुत्सित, और कुकर्म से कुकर्मी। खपरा या खपड़ा से बनेगा खपड़ैल, खपरैल या, और खंड से खंडित, खेल से खिलाड़ी, खजूर से खजूरी, और खाना से खाऊ, और खानदान से खानदानी, ख्याति से ख्यात, खतरा से खतरनाक, खून से खूनी, खान से खानिक, और खर्च से खर्चीला। गलती का हो जाएगा गलत। उसके बाद ग्राम का ग्रामीण, ग्राम में देख चुके हैं, ग्रहण का ग्रहित या फिर ग्राह्य, और गर्व का गर्वीला, और गौरव का गौरवान्वित, ग्रास का ग्रस्त, गोत्र का गोत्रीय, गर्मी का गर्म, गंवार का गंवार, गंवारू या गंवई, गृहस्थ का गारहस्थ। गुण का बनेगा गुणवान या फिर गुणी, गुलाब का बनेगा गुलाबी, गंगा का बनेगा गांगे, गमन का बनेगा गत, गेरू का बनेगा गेरुआ, घर का घरेलू बनेगा घनिष्ठता का घनिष्ठ, और घमंड का घमंडी, घृणा का घृण्य या फिर घृणित, घात का बनेगा घातक, घास का बनेगा घसियारा, और घाव का बनेगा घायल। चर्चा का बनेगा चर्चित, और चिंता का बनेगा चिंतनीय, चित्र का बनेगा चित्रित, चार का बनेगा चौथा, चक्र का बनेगा चक्रित, चाचा का चचेरा, चरित्र का चारित्रिक, छल का छलिया, चंपा का चंपई, छवि का छबीला, चंद्र का चांद, चक्षु का चाक्षुष, और चेष्टा का चेष्टित, और चौमास का चौमासा। जल का जलीय हो जाएगा, जटा का जटिल हो जाएगा। उसके बाद जाति का हो जाएगा जातीय, और जागरण का हो जाएगा जागृत, जवाब का जवाबी हो जाएगा, जनपद का जनपदीय, झगड़ा का झगड़ालू, और जहर का जहरीला, जंगल का जंगली। तेज का बनेगा तेजस्वी, और ताप का बनेगा तप्त, तत्व का बनेगा तात्विक, त्याग का बनेगा त्याज्य या त्यागी। ठीक है, त्यागी ठीक रहेगा अगर आपके ऑप्शन में आए। और तिरस्कार का तिरस्कृत, तालु का तालव्य, तंत्र का तांत्रिक, और ये ठंड का हो जाएगा ठंडा, और डाक का डाकिया, तंद्र का तंद्रिल, थकान का थकिट या थका हुआ, तृप्ति का तृप्त, डोरा का डोरिया, ठंड का ठंडा, टकसाल का टकसाली, तर्क का तार्किक, और तालु का तालव्य। देश का देशीय बनेगा, दूत का दोत बनेगा, और दिन का दैनिक, दर्शन का दार्शनीय या दार्शनिक, दर्द का दर्दनाक, दुनिया का दुनियावी, धन का धनी या धनवान, धर्म का धार्मिक, दशरथ का दशरथी, धुंधला का धुंध, धुंध का धुंधला, धूम का धूमिल, दाह का दग्ध, दान का दानी, दगा का दगाबाज, दंत का दंत्य, दस्त का दस्तावर, दया का दयालु, दंपत्ति का दाम्पत्य, और देव का दैवी, दैविक या फिर दिव्य।
विशेष यहाँ पर नरक होगा तो नारकीय बनेगा, निंदा होगा तो निंद या फिर निंदनीय, नीति का नैतिक, नगर का नागरिक, नाटक का नाटकीय, निष्कासन का निष्कासित, नियम का नियमित, निश्चय का निश्चित, निज का निजी, न्याय का न्यायिक या फिर न्यायिक, और नाव का नाविक, नमक का नमकीन, निर्माण का निर्मित, निषेध का निषिद्ध, निशा का नैश, नमक का नमकीन, नियोजन का नियोजित, और निष्ठा का नैष्ठिक या फिर निष्ठावान। पहाड़ का बनेगा पहाड़ी, और पशु का बनेगा पाश्विक या पाशव, पुस्तक का बनेगा पुस्तकीय, पुराण का बनेगा पौराणिक, पृथु का बनेगा पृथुल, पृथ्वी का बनेगा पार्थिव, परिवार का बनेगा पारिवारिक, प्रथम का बनेगा प्राथमिक, पर्वत का पर्वतीय, प्रमाण का प्रमाणिक, पुष्टि का पौष्टिक, प्रकृति का प्राकृतिक, परिभाषा का परिभाषिक, परस्पर का पारस्परिक, पिता का पैतृक, प्रांत का प्रांतीय, परलौक का परलौकिक, पाठ का बन जाएगा यहाँ पर पाठ्य, परिचय का परिचित, प्रतिष्ठा का प्रतिष्ठित, और प्रशंसा का प्रशंसनीय, प्रसंग का बनेगा प्रासंगिक। पूजा से बनेगा पूज्य या फिर पूजनीय। पूज्यनीय नहीं होता, ये वर्तनी में हम ये देखेंगे, पूज्य होता है या फिर पूजनीय होता है। पीड़ा का हो जाएगा पीड़ित, प्रदेश का प्रादेशिक, पत्थर का बन जाएगा पथरीला, पश्चिम का बन जाएगा पाश्चात्य, पश्चिमी या फिर पश्चिमीय। उसके बाद पथ का बनेगा पाथेय, और पुरुष का पौरुष, पौरुषेय या पौरुष। उसके बाद प्रतीक्षा का प्रतीक्षित, पतन का पतित, पुष्प का पुष्पित, पल्लव का पल्लवित, प्रस्ताव का प्रस्तावित, पराजय का पराजित, पानी का पेय, प्रार्थना का पार्थिव, और पक्ष का पक्षिक। पूर्व का पूर्वी बन जाएगा, परिवर्तन का बनेगा परिवर्तित, प्यार का बनेगा प्यारा, प्यास का बनेगा प्यासा, ठीक है। पाठक का बनेगा पाठकीय, प्राची का बनेगा प्राच्य, पुरातत्व का पुरातात्विक, पाप का पापी, प्रणाम का प्रणम्य, पठन का बनेगा पठनीय, परिवार का पारिवारिक, प्रकृति का प्राकृतिक, पाठ का पाठ्य, और प्रेम का प्रेमी। पान का पेय, प्राण का प्राणद, पंख का पंकिल, पतन का पतित, और परीक्षा का परीक्षित, प्रातःकाल का प्रातःकालीन। फेन से बनेगा फेनिल, फल से बनेगा फलद या फलप्रद, और बाजार से बनेगा बाजारू, बालक से बाल्य, और बल से बलिष्ठ, और बुद्धि से बौद्धिक, भूख से भूखा, भय से भयानक, भोजन से भोज्य, भूगोल से भौगोलिक, भाव से भावुक, और उसके बाद भाषा से बनेगा भाषाई। बर्फ से बनेगा बर्फीला, बुद्ध से बनेगा बौद्ध, भ्रम से भ्रमित, भूमि से भौम, भगवत से भागवत, भूत से भौतिक, और भूषण से भूषित, भारत से भारतीय, वसंत से बसंतिक बासंतिक। मल से बनेगा मलिन, मास से मासिक, और माह से माहवारी, और फूल से आपका मौलिक, मूल से मौलिक, मनु से बनेगा मानव, और माता से बनेगा मात्रक, मुख से बनेगा मौखिक, और मंगल से बनेगा मांगलिक, मास से बनेगा मानसल, मोह से बनेगा मुग्ध, माया से बनेगा माइक या मायावी, और मूर्छा से बनेगा मूर्छित। मामा संज्ञा से बनेगा ममेरा, माल से बनेगा मालदार, मैल से बनेगा मैला, मिथिला से बनेगा मैथिल, और मेधा से बनेगा मेधावी, मान से बनेगा मान्य, मर्म से बनेगा मार्मिक, मजहब से बनेगा मजहबी, मृत्यु से बनेगा मर्त्य, माध्यम से बनेगा माध्यमिक, मथुरा से बनेगा माथुर, और माधुर से बनेगा मधुर, मान से बनेगा मनस्वी, और मंगल से बनेगा मांगलिक। योग से बनेगा योगी या फिर यौगिक, रंग से बनेगा रंगीन या रंगीला, यज्ञ से बनेगा याज्ञिक, और राजनीति से बनेगा राजनैतिक, यदु से बनेगा यादव, और रोमांच से बनेगा रोमांचित, यश से बनेगा यशस्वी, लखनऊ से बनेगा लखनवी, रोग से बनेगा आपका रोगी, लघु से लाघव, और रसीद से रसीदी, लज्जा से लज्जित, राक्षस से राक्षसी, रस से बनेगा रसीला या रसिक, लक्षण से बनेगा लाक्षणिक या फिर लक्ष्य, ठीक है। और रसायन से बनेगा रासायनिक, लब से बनेगा लभ्य या लब्ध, और रोज से बनेगा रोजाना, और लाठी से बनेगा लठैत। रुद्र से बनेगा रौद्र, लेख से लिखित, लोक से लौकिक, और राज से बनेगा राजकीय राजसी। उसके बाद राष्ट्र से बनेगा राष्ट्रीय, लोभ से बनेगा लब्ध और या लोभी, राह से राही, लोह से लौह, और रोम से बनेगा रोमिल। वेद से वैदिक बनेगा, वर्ष से वार्षिक बनेगा, वायु से बनेगा वायवीय या फिर वायव्य,
वन से बनेगा आपका वन्य, उसके बाद विपत्ति से बनेगा विपिन्न विपन्न, और व्यवसाय से बनेगा व्यवसायिक, व्यापार से बनेगा व्यापारिक, वर्णन से बनेगा वर्णनीय, और विचार से वैचारिक, वंदना से वंद्य, विस्म से बनेगा विस्मित, विनय से बनेगा विनीत या विनयी, विजय से बनेगा विजयी या विजेता, विवेक से विवेकी, विकार बनेगा विकृत या विकारी, उसके बाद विस्तार से बनेगा विस्तृत या विस्तीर्ण, विद्या से बनेगा आपका विद्यावान, विरह से बनेगा विरही, विधान से बनेगा वैधानिक, और विवाह से बनेगा वैवाहिक। विवाद से बनेगा विवाद या फिर विवादी, व्याख्या से बनेगा आपका व्याख्येय, वियोग से बनेगा वियुक्त या वियोगी, वेतन से बनेगा वैतनिक, विकास से बनेगा विकसित, विज्ञान से बनेगा वैज्ञानिक, विभाजन से बनेगा विभाजित या विभक्त, व्यक्ति से बनेगा वैयक्तिक, व्यवहार से बनेगा व्यवहारिक, वास्तव से वास्तविक, विलास से विलासी, विष्णु से वैष्णव, विषाद से विषन्न, विमान से वैमानिक, विषय से बनेगा विषयी, विशेष से बनेगा विशिष्ट, विकल्प से वैकल्पिक, उसके बाद वाद से बनेगा वादी, विवाह से वैवाहिक, और वस्तु से वास्तविक, और विश्वास से विश्वसनीय या फिर विश्वस्त। संसार से बनेगा सांसारिक, संदेह से बनेगा संदिग्ध, संताप से बनेगा संतप्त, संकल्प से बनेगा संकल्पित होगा, यहाँ पर संकल्पित होगा, इसको यहाँ पर स्पेलिंग सही करेंगे इसकी। उसके बाद संपादक का संपादकीय जैसे छपता है, एडिटोरियल जिसको बोलते हैं, और समर से बनेगा सामरिक, संक्षेप का बनेगा संक्षिप्त, उसके बाद संबंध का बनेगा संबद्ध या संबंधी, समाज का बनेगा सामाजिक, संपत्ति का बनेगा सांपत्तिक या संपन्न, स्वदेश का बनेगा स्वदेशी या फिर स्वादेशिक, और स्मृति का बनेगा स्मृत या फिर स्मार्त, स्तुति का बनेगा स्तुत्य, स्मरण का बनेगा स्मरणीय, स्वभाव का बनेगा आपका स्वाभाविक, और स्वर्ण का बनेगा स्वर्णिम। स्वप्न का बनेगा स्वप्निल, और स्थान का बनेगा स्थानीय, सूर्य का सौर बनेगा, उसके बाद सिद्धांत का बनेगा सैद्धांतिक, सिंधु का बनेगा सैंधव, स्वास्थ्य का बनेगा स्वस्थ, स्वर्ग का स्वर्गीय या फिर स्वर्गिक, सागर का सागरीय, सप्ताह का साप्ताहिक, समास का सामासिक, समय का बनेगा सामयिक या सीमा का सीमित, सुख का सुखी, सुगंध का सुगंधित, समुद्र का समुद्री, साहस का साहसिक, साहित्य का साहित्यिक, संप्रदाय का सांप्रदायिक, सभा का सभ्य, और सुर से बनेगा सुरीला, स्त्री से बनेगा स्त्रैण, और सोने से बनेगा सुनहला या फिर सुनहरा। स्वाद से बनेगा स्वादु, समय से बनेगा सामयिक, सिद्धांत से सैद्धांतिक, समुद्र से समुद्री, संस्कृति से बनेगा सांस्कृतिक। यहाँ पर शिक्षा का बनेगा शैक्षिक या फिर शिक्षित, शास्त्र का बनेगा शास्त्रीय, और शासन का बनेगा शासित या शासक, शिव का बनेगा शैव, शरद का बनेगा शारदीय, श्रद्धा का बनेगा श्रद्धेय या फिर श्रद्धालु, शौक का बनेगा शौकीन, क्षण का बनेगा क्षणिक, श्रृंगार का बनेगा श्रृंगारिक, शोभ का बनेगा क्षुब्ध, और श्यान का बनेगा श्यामल, क्षय का बनेगा क्षीण या फिर क्षयी, क्षमा का बनेगा क्षम्य, शंका का बनेगा शंकित, शक्ति का बनेगा यहाँ पर शाक्त, और शरीर का बनेगा शारीरिक। शोषण का बनेगा यहाँ पर शोषित, हवा का बनेगा हवाई, हंसी का बनेगा हंसोड़, हिंसा का बनेगा हिंसक, हृदय का बनेगा हार्दिक, क्षमा का बनेगा क्षम्य, क्षेत्र का बनेगा क्षेत्रीय, क्षण का बनेगा क्षणिक, क्षुधा का बनेगा क्षुदित, ज्ञान का बनेगा ज्ञानी, हठ का बनेगा हठी, हिम का बनेगा यहाँ पर हेम, और क्षार का बनेगा क्षारीय, क्षमा का बनेगा क्षम्य। पदवाचक विशेषण की एक जो मतलब पद के लिए प्रयुक्त होते हैं विशेषण, वो होते हैं आपके कुछ यहाँ पर जो शब्दों की जगह पदों पर लगते हैं। ठीक है, तो सागर विशेष किसका बनता है? अगाध का। ठीक है, मतलब विशेष अगर सागर है तो सागर कैसा होगा? अगाध होगा, जिसकी कोई कह सकते हैं गहराई ना नाप सके। छवि का होगा यहाँ पर अनुपम, और घटना का होता है अप्रत्याशित, भक्ति प्रेम, और भक्त का होता है अनन्य। ऐसे कहते हैं कि वो है उसका अनन्य भक्त, यानी वो और किसी का भक्त नहीं है, सिर्फ उनका है। भाषण का हो जाएगा ओजस्वी, अत्याचार का हो जाएगा अमानुषिक, क्रंदन का हो जाएगा करुण, और योद्धा का हो जाएगा उद्भट, और हृदय का हो जाता है आकुल। बालक के साथ चतुर ही लगता है कि बालक को चतुर माना जाता है, छोटे बच्चे को। और बाजार का हो जाता है चालू, और आद्रालिका का होता है गगनचुंबी,
अद्रालिका लिखें या फिर अट्टालिका लिखें, तो अट्टालिका गगनचुंबी होती है। भूमि का हो जाता है उर्वर। हृदय के साथ लगता है यहाँ पर तरुण या फिर करुण भी लग सकता है पद विशेष में। वन या पर्वत दुर्गम होते हैं, घटनाएं जो है ये जो प्रकोप होता है वो दैवीय होता है। हृदय होता है निर्मम, निर्मम हो सकता है किसी का जो है बहुत ज़्यादा, करुण हो सकता है, कार्य निंदित हो सकता है किसी का, कार्य जो है प्रशंसनीय हो सकता है। शरीर जो है नश्वर होता है, बंधु जो है वो दुर्लभ होते हैं, और हवा जो है वो दूषित भी हो सकती है। अच्छा, ये लिस्ट हम क्यों देख रहे हैं? इस लिस्ट का मतलब ये है कि कभी कभी क्या करते हैं कि एक सेंटेंस देते हैं, उसमें विशेष से पहले का स्थान छोड़ देते हैं और आपसे पूछते हैं कि मोस्ट एक्सेप्टेड विशेषण इसमें क्या होगा, तो ये उसके लिए है। एकादशी निर्जला रखी जाती है, ठीक है। कमल या आकाश जो है नील हो सकता है, विषय जो है ये नीरस हो सकता है या फिर सरस भी हो सकता है। मार्तंड या पुरुष जो है प्रचंड हो सकता है। प्रमाण जो है प्रत्यक्ष हो सकता है या अप्रत्यक्ष भी हो सकता है। प्रेम या निद्रा प्रगाढ़ हो सकती है। ज्योतिष जो है ये फलित भी हो सकता है। शरीर जो है पुष्ट हो सकता है या फिर जो है क्रश भी हो सकता है। जैसे हमने इसका विलोम भी देखा था, क्रश। तो शरीर या तो पुष्ट होगा या तो क्रश होगा, यानी कि अच्छा खासा होगा या फिर दुबला पतला होगा। और छवि का हो जाएगा मनोरम, शरीर का हो जाता है भौतिक, और शरीर का हो जाता है पांच भौतिक, क्योंकि हम ऐसा मानते हैं हमारे शास्त्रों में कि पंच तत्वों से मिला है और उसी में विलीन हो जाएगा एक दिन। युद्ध जो है वो भीषण होता है, ठीक है। छवि जो है या दृश्य मनोरम हो सकता है। कष्ट जो है ये मानसिक हो सकता है, शारीरिक कष्ट भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद नेता जो है वो यशस्वी हो सकता है या भ्रष्ट भी हो सकता है नेता, ठीक है। भोजन जो है ये मधुर हो सकता है, भाषण भी किसी का मधुर हो सकता है। और हृदय किसी का विशाल हो सकता है। मनोरथ जो है ये विफल हो सकता है या फिर सफल हो सकता है। नेत्र या मेघ सजल हो सकते हैं। प्रयास जो है वो सतत होते रहना चाहिए। हृदय किसी का सदैव भी हो सकता है, निर्दय भी हो सकता है। भोजन जो है किसी का स्वादिष्ट हो सकता है, सुयोग हो सकता है। सुयोग क्या होता है? स्वर्णिम। और क्षमा या कष्ट जो है ये श्रम या कष्ट शारीरिक हो सकता है, मानसिक हो सकता है। वसन जो है ये शुभ्र हो सकता है। समाचार जो है ये हो सकता है हृदय विदारक या दृश्य। दृश्य हृदय विदारक भी हो सकता है, ठीक है। और हृदय जो है क्षुब्ध हो सकता है, प्रसन्न हो सकता है, खिन्न भी हो सकता है और आह्लादित भी हो सकता है। प्रेम या बधाई हार्दिक होती है। भूमि जो है शस्य श्यामला होती है। पथिक जो है वो श्रांत होता है। भगिनी या माता स्नेहमयी होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। माता जो है वो स्नेहमयी होती है। और मनोरथ भी होता है सफल या विफल भी हो सकता है। विशेषण से संबंधित कुछ प्रीवियस ईयर के सवाल हम लोग सॉल्व करेंगे इसमें। पहला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर कि आप बताइए कि वे लड़कियां अच्छी हैं, इनमें विकारी विशेषण कौन सा है। इसको आइडेंटिफाई करना है। विकारी विशेषण हमने डिस्कस किया जो चेंज हो जाता है लिंग के हिसाब से, वचन के हिसाब से, कारक के हिसाब से। तो वे लड़कियां अच्छी हैं, इसमें आपका विकारी विशेषण कौन सा है? ये है अच्छी। क्यों 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 ये विकारी विशेषण है? क्योंकि अगर यहाँ पर लिखा होता लड़के हैं तो यहाँ पर अच्छी ना होता, तो फिर हमको यहाँ पर चेंज करना पड़ता अच्छा से। तो ये यहाँ पर हमारा रिजल्ट है। अगला है सुधामयी वात्सल्यमयी तू प्रेममयी है, इस वाक्य में विशेष कौन सा है? तो सुधामयी विशेषण है, ठीक है। वात्सल्यमयी विशेषण है, प्रेममयी भी विशेषण है। इसमें कुल मिलाकर के एक ही विशेष बच रहा है, वो है तू। तू यहाँ पर आपका सर्वनाम है या फिर विशेष्य है, ठीक है। और ये जो है ऑप्शन में नहीं दिया हुआ, इस वजह से हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन सा शब्द विशेषण है यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। आइडेंटिफाई करना विशेषण है, तो ये पहला वाला जो है दिया हुआ उपार्जन, ये आपका संज्ञा है। उपनिवेश भी संज्ञा है और चक्षु भी संज्ञा है। विशेषण खाली बच रहा है ऑप्शन नंबर डी, ये जो है विशेषण है। अगर इसका विशेष बनाना हो तो क्या आ जाएगा? इसका विशेष आपसे पूछे कि इसके लिए उपयुक्त विशेष बताइए, तो आप ले सकते हैं पशु। पशु जो है इसके लिए विशेष हो सकता है घरेलू पशु। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, इसमें बताना है विशेषण और विशेष्य की दृष्टि से कौन सा युग्म गलत है, यानी कि एक विशेष हो एक विशेषण हो, तो कौन सा यहाँ पर गलत है। तो जो यहाँ पर लिखा हुआ है क्रोध, ये आपका विशेष्य है, यानी कि आपका संज्ञा का शब्द है, भाववाचक संज्ञा, और इसका विशेषण है क्रुद्ध, ये सही है। आसक्ति, आसक्त, ये भी सही है। आकर्षण, आकृष्ट, ये भी सही है। लेकिन डी में दोनों ही जो है विशेष्य हैं, यानी दोनों ही संज्ञा हैं, दोनों ही यहाँ पर भाववाचक संज्ञा हैं, भाववाचक संज्ञाएं हैं ये दोनों। मोहन सुंदर बालक है, इसमें आप बताइए कि विशेष से कौन सा है। तो विशेष है हमारे यहाँ पर बालक, ऑप्शन नंबर सी। बालक विशेष है और सुंदर यहाँ पर आपका विशेषण है।
दुष्चरित्र व्यक्ति से संबंध नहीं रखना चाहिए। तो दुष्चरित्र क्या है? विशेषण है, क्योंकि व्यक्ति की विशेषता बता रहा है ये। व्यक्ति यहाँ पर आपका विशेष्य है और विशेषण है यहाँ पर आपका दुष्चरित्र। आगे बढ़ते हैं। लाखों लोगों ने इसे महसूस किया है, वाक्य में विशेषण कौन सा है ये बताना है। तो विशेषण आप यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं। लाखों है, संख्यावाचक विशेषण है, अनिश्चित संख्यावाचक है, ऑप्शन नंबर सी। विशेष शब्द कौन सा होता है? विशेष होता है जिस शब्द की विशेषता बताई जा रही होती है वो, ऑप्शन नंबर ए। मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है, इसमें विशेष से कौन सा है? आपको विशेष से फाइंड कर रहे हैं, जो कि है विद्यार्थी, ऑप्शन नंबर डी। अभी हम लेफ्ट साइड के कर रहे हैं, राइट साइड वाले अभी बाद में करें। अब यहाँ पर हमारे पास एक वाक्य गिवन है, 8 बड़े चोर पकड़े गए, पुलिस की लापरवाही से आधे चोर भाग गए। तो इनमें किन शब्दों में विशेषण विशेष का संबंध नहीं है? तो पुलिस की लापरवाही, तो इसमें कोई भी विशेषण विशेष का संबंध नहीं है। पुलिस संज्ञा है और की जो है कारक है, लापरवाही भी यहाँ पर एक भाववाचक संज्ञा हो गई। तो यहाँ पर विशेषण विशेष का संबंध नहीं है। बड़े जो है, बड़ा ये विशेषण है, ये विशेष है, आधा विशेषण ये विशेष, 8 बड़े चोर ये विशेषण और चोर विशेष। ठीक। कौन से एक वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है? वह विद्यार्थी है, इसमें कोई विशेषण नहीं है। भक्त की करुण पुकार सुनकर भक्त वत्सल भगवान दयार्द्र हो उठे, वाक्य में प्रयुक्त विशेष्यों की दृष्टि से कौन सा युग्म शुद्ध है? यानी कि कुल मिला के आपको पहचानना है यहाँ पर विशेष्यों का एक युग्म। ठीक है, विशेष्यों की दृष्टि से कौन सा युग्म शुद्ध है? तो अगर भक्त और भगवान यहाँ पर देखें, ठीक है, तो यहाँ पर भक्त के लिए कोई विशेषण का प्रयोग हुआ नहीं है वाक्य में, इस वजह से ये डिस्कार्ड हो गया। करुण और दयाद्र दोनों विशेषण हैं, भक्त वत्सल और भगवान अब विशेषण और विशेष हैं, दोनों विशेष खाली इसमें है, डी वाले में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, पुकार और भगवान, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही होगा। भोले बालक ने डाकू के कठोर हृदय में कोमल भावना जगा दी। तो इसमें विशेषण की गिनती करनी है। पहला विशेषण है भोले, और फिर हो जाएगा क्रूर, ठीक, फिर हो जाएगा आपका कठोर, उसके बाद और भावना के पहले हो जाएगा कोमल। तो ये 4 विशेषण आपको दिख रहे हैं, हमको विशेषणों की गिनती करनी थी, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है। कौन सा एक शब्द आपका विशेषण नहीं है? तो वरदान जो है विशेषण नहीं है, बाकी वरद, वर्णीय और वरदायक, वरदायक ये सारे विशेषण हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द विशेषण है ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर लाघव है, महत्व है, लघुता है और महत है। तो यहाँ पर विशेषण बनेगा आपका महत्व। ठीक है, बाकी सारी जो है ये आपकी तीनों भाववाचक संज्ञाएं हैं। ठीक है, भाववाचक संज्ञा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द विशेषण नहीं है? तो विशेषण नहीं है आपका बांका, ऑप्शन नंबर डी। सरीखा जो है ये क्या है? ये है आपका गुणवाचक विशेषण, ऑप्शन नंबर बी। वह नौकर नहीं आया, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है आपको बताना है। तो आपने देखते ही पहचान लिया यहाँ पर विशेषण कौन सा है, वह जो है ये आपका एक संकेतवाचक या फिर सार्वनामिक विशेषण है, ऑप्शन नंबर ए। तीसरा जो शब्द दिया हुआ है इसमें कौन सा विशेषण है? तीसरा शब्द में विशेषण है आपका क्रमवाचक, ऑप्शन नंबर डी। चौथाई शब्द में विशेषण कौन सा है? चौथाई शब्द में विशेषण है आपका अपूर्ण बोधक विशेषण, अपूर्णांक बोधक विशेषण। क्वेश्चन नंबर 37 बताना है आपको कौन सा शब्द विशेषण है। बनारसी यहाँ पर विशेषण हो जाएगा। अगर आपसे बनाने को पूछे कि इसका विशेष मतलब कि आप बताइए कि इसका विशेष क्या होगा, तो हो जाएगा बनारस। तो जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसको कहते हैं विशेषण, ऑप्शन नंबर बी। एक प्रतिभा संपन्न छात्र के लिए विशेषण कौन सा होगा? यानी कि इस विशेषण का मतलब एक प्रतिभा संपन्न छात्र से है, तो ये है आपका मेधावी, ऑप्शन नंबर डी। नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है? तो नीली साड़ी में है आपका गुणवाचक विशेषण, ऑप्शन नंबर सी। विशेषण शब्द का चयन करना है इसमें, तो यहाँ पर है 5वां। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, 5वां। स्पेलिंग थोड़ी गलत हो रही है, इसको आप सही कर लीजिए, 5वां इस तरीके से लिखेंगे, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। विशेष कौन सा है आपको बताना है। विशेष शब्द हो जाएगा यहाँ पर सीताराम, ऑप्शन नंबर डी। तो अब इसमें बताना है विशेष से विशेषण युग्मों में से कौन सा गलत है। तो युग्म जब भी आप देखें तो इसको ध्यान से पढ़ा करिए, पूछ क्या रहा है। यानी पहला शब्द विशेष होना चाहिए, दूसरा विशेषण। तो इसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। पहला सर्वसुलभ, ये आपका विशेष विशेषण का सही है। कर्मनिष्ठ, ये भी सही है। भाव विहल, ये भी सही है। लेकिन ताजी रोटी, ये गलत है। रोटी ताजी होना चाहिए था, तो सही हो जाता, ऑप्शन नंबर बी। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कौन सा है? तो वो है ये, वह बहुत थक गया, इसमें है।
वैसे क्रिया विशेषण है नहीं आपके एग्जाम में, लेकिन ये पहले आया हुआ है तो इसको कर लिया हमने। क्रिया विशेषण पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इसमें आपको पहचानना है कि विशेष कौन सा है, तो विशेष हो जाएगा यहाँ पर उपासक, और विशेषण है आपका श्रेष्ठ। उसके बाद है भले और महान लोग उचित और संयमित व्यवहार करते हैं, प्रयुक्त वाक्य में कितने विशेषण विशेष्य हैं। तो 58 नंबर में आपको बताना है कितने विशेषण कितने विशेष्य हैं। तो विशेषण पर मैंने रेड मार्क से इसमें काउंट कर लिया है, भले, महान, उचित, संयमित, ये सारे हो गए विशेषण। तो 4 विशेषण और 2 विशेष्य। विशेष्य कौन से बचे, ये बचा लोग बचा, विशेष्य और बचा आपका व्यवहार। ठीक है। वह गाय अधिक दूध देती है, इस वाक्य में अधिक विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है, तो इसमें दूध की बता रहा है सिंपली, ऑप्शन नंबर बी। विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं, इसमें विशेषण कौन सा है, इसमें है गुणवाचक विशेषण, क्योंकि इसमें विद्वान भी गुणवाचक है और पूज्य भी आपका गुणवाचक है। ठीक। कौन सा शब्द विशेषण नहीं है ये बताना है, धृष्ट, निकृष्ट, उत्कृष्ट या विषाद। विषाद जो है ये भाववाचक संज्ञा है, विशेषण नहीं है। निम्नलिखित में से जो शब्द विशेषण नहीं है उसका उल्लेख करना है, तो इसमें मानस जो है ये विशेषण नहीं है, बाकी सारे हैं। आगे सवाल है, नीचे दिए गए किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है, तो ये है आपका वह लड़का फूल देकर चला गया। तो इसमें लड़का जो है विशेष्य है और वह इसमें विशेषण है। सुगंधित कस्तूरी के लोभी शिकारी राजस्थानी हिरणों का अवैध शिकार करते हैं, वाक्य में कितने विशेषण कितने विशेष्य हैं आपको आइडेंटिफाई कर। सुगंधित कस्तूरी के लोभी शिकारी राजस्थानी हिरणों का अवैध शिकार करते हैं, तो इसमें विशेषण हमने मार्क कर दिया है, ये विशेषण है, ये विशेषण है, ये विशेषण है, ये विशेषण है। विशेष ये है और ये है और ये है शिकार। तो कितने कितने हो गए, 4 हो गए दोनों, तो 4 विशेषण 4 विशेष, ऑप्शन नंबर सी। समुद्री सांप में घातक किंतु बहुत कीमती जहर पाया जाता है, तो इसमें आपके 3 विशेषण है और 2 विशेष्य हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। दशरथ के प्राण राम के लिए आकुल थे, तो इसमें मुख्य विशेष कौन सा है, तो आकुल यहाँ पर मुख्य विशेषण हो गया और विशेष यहाँ पर हो जाएगा प्राण, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, प्राण। इनमें से कौन सा शब्द आपका विशेषण है ये बताना है, तो विशेषण है आपका विद्वान, सी। इनमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है, ठीक है, भयभीत, निर्भीक, भीरू या फिर भव, तो भव यहाँ पर विशेषण नहीं है। 81 नंबर में बताना है इनमें से किस वाक्य में गलत विशेषण का प्रयोग हुआ है, तो ये सरकारी महिलाओं का अस्पताल है, ये गलत, ये महिलाओं का सरकारी अस्पताल है, ये होना चाहिए। गुणवाचक विशेषण के कितने भेद होते हैं आपको बताना है, गुणवाचक विशेषण के 6 भेद होते हैं, हालांकि आरओ के लिए इसको ध्यान रखना जरूरी नहीं है, ये सब चीजें UPSSC में पूछी जाती। काला घोड़ा तेज दौड़ता है, इसमें विशेषण कौन सा है, विशेषण होगा इसमें काला, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद गीला क्या है, गीला सार्वनामिक है, गुणवाचक है, संख्यावाचक है, या इनमें से कोई नहीं, ऑब्वियसली ये गुणवाचक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, किसी चीज का गुण बता रहा है, कपड़ा है, कपड़ा गीला है अगर, तो कपड़े का ये बता रहा है गुण। दोनों कैसा है, दोनों जो है समुदायवाचक विशेषण है, ऑप्शन नंबर ए। इनमें से आपको बताना है विशेष कौन सा है, विशेष यानी कि कोई संज्ञा का शब्द होगा, ऐसा आप मान के चल सकते हैं, और ऐसा ही हुआ, बी यहाँ पर विशेष है, और इसका विशेषण क्या लगा सकते हैं, एक नीला, आकाश नीला है। क्रिया विशेषण इसमें इंगित करना है, आरोप में तो नहीं है वैसे, तो इसको हम छोड़ देंगे। यह तीसरा बच्चा है, इसमें हम बताइए कि क्या है, ये सर्वनाम है, क्रिया विशेषण है, विशेषण है, और ये क्रमवाचक विशेषण है क्योंकि ये क्रम बता रहा है। आगे है निम्न में से अच्छा शब्द का प्रयोग क्रिया विशेषण के रूप में किसमें हुआ है, तो बाकी सब आप आइडेंटिफाई कर लीजिए जहां जहां पर अच्छा विशेषण के रूप में, तो अच्छा यहाँ पर विशेषण है, और ये यह विशेषण है यहाँ पर, यहाँ भी विशेषण है, तो खाली एक ही बच रहा है जहां पर विशेषण नहीं है, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। अगर क्रिया विशेषण नहीं है आपके में, लेकिन कम से कम आप विशेषण तो पहचान ही सकते हैं ना यहाँ पर वाक्यों में, आप कर लेंगे ऐसे क्वेश्चन आ भी गया तो। अग्नि का विशेषण यहाँ पर क्या होगा, अग्नि का विशेषण है आग्नेय, ऑप्शन नंबर बी। लूट धातु से निर्मित शब्दों में से कौन सा विशेषण है, ठीक है, तो लूट धातु से निर्मित विशेषण है यहाँ पर लुटेरा, ठीक है, लुटेरा यहाँ पर विशेषण है। लंबाई से विशेषण कौन सा बनेगा, ये बनेगा लंबा, ऑप्शन नंबर ए। रोगी को थोड़ा थोड़ा पानी पिलाओ, इसमें विशेषण मतलब कि थोड़ा थोड़ा क्या है, तो थोड़ा थोड़ा यहाँ पर विशेषण है, ऑप्शन नंबर ए। अधोलिखित में से कौन सा युग्म विशेषण नहीं है ये बताना है, तो ऑप्शन नंबर डी में जैसे लिखा हुआ राम लक्ष्मण, ये विशेष का युग्म है, विशेषण का ये नहीं है। तो अब इधर वाले क्वेश्चन कर लेते हैं, राइट वाले। निम्न में से कौन सा विशेष है आपको फाइंड करना है, विशेष है यहाँ पर किताब, ऑप्शन नंबर डी।
उसका लड़का लंबा है, इसमें विशेषण का चयन करना है तो लंबा ये गुणवाचक विशेषण है, ठीक है, लड़के का विशेषण बता रहा है, लड़का यहाँ पर विशेष्य है। प्रयोग के आधार पर पांडु जो है एक ऐसा शब्द होगा, तो ये नाम भी हो सकता है किसी का और विशेषण भी हो सकता है, तो ये है आपका विशेषण विशेष्य दोनों, ऑप्शन नंबर सी। चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो, इसमें विशेषण है आपका चतुर, जो गुणवाचक विशेषण है, ऑप्शन नंबर सी। वह आदमी जो कल आपके घर आया था बहुत बड़ा ठग है, तो यहाँ पर विशेषण कितने होंगे, 2, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा शब्द एक विशेषण नहीं है, आपको बताना है, एक विशेषण शब्द नहीं है, तो लाडला है, लजीला, लांछन या फिर लापता। तो लांछन यहाँ पर आपका विशेषण नहीं है, क्योंकि लांछन एक भाववाचक संज्ञा है। युद्ध देखकर अशोक का कठोर हृदय मोम जैसा पिघल गया, इसमें विशेष कौन सा है, तो विशेष यानी कि जिसकी विशेषता बताई जा रही, तो कठोर हृदय मोम जैसा पिघल गया, तो कुल मिलाकर तो हृदय ही विशेष है ना यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका विशेषण है, ये बताना है, ठीक है, तो क्रोधी यहाँ पर होगा विशेषण, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेषण नहीं है, विशेषण नहीं है ये बताना है, तो जो संज्ञा का शब्द होगा वो विशेषण नहीं होगा, जैसे गर्व, गर्व एक भाववाचक संज्ञा है, ये विशेषण काम नहीं करेगी। इंद्रिय शब्द का विशेषण क्या होगा, ये होगा ऐन्द्रिय, ऑप्शन नंबर डी। विशेषण जिस संज्ञा शब्द की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं, विशेष्य कहते हैं, बहुत सिंपल सा था ये। कौन सा एक शब्द विशेष्य है ये बताना है, तो विशेष्य यहां पर होगा आपका अग्नि, ऑप्शन नंबर बी। ठंडा पानी ठंड पैदा करता है, तो इसमें बताना है कौन सा शब्द विशेष्य है, तो वो है पानी, ऑप्शन नंबर सी। कौन सा शब्द आपका विशेष्य है, तो अनासक्ति आपका विशेष्य है, क्योंकि ये आपका भाववाचक संज्ञा है, बाकी सारे नीचे बी सी डी विशेषण है। निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द विशेष्य है ये बताना है, तो विशेष है यहाँ पर विषाद, ऑप्शन नंबर डी। धुंधला क्या है, धुंधला है आपका गुणवाचक विशेषण, ऑप्शन नंबर बी। रमेश की पुस्तक पुरानी है, पुस्तक यहाँ पर क्या है, पुस्तक यहाँ पर विशेष्य है, ऑप्शन नंबर ए। उस ग्रंथ में 500 पृष्ठ हैं, तो उस यहाँ पर क्या है, उस यहाँ पर संकेतवाचक विशेषण है, ऑप्शन नंबर सी। यह चांदी खोटी सी दिखती है, इसमें खोटी सी क्या है, खोटी सी गुणवाचक विशेषण है, ऑप्शन नंबर ए। दनामूल में विशेषण कौन सा है, हालांकि दनामूल का मीनिंग मैंने काफी सर्च किया, मुझे मिला नहीं है, आप लोग बताइएगा अगर आपको पता हो तो। ये जो है अपूर्णांक बोधक, इसको प्रीवियस ईयर ने माना है, ऑप्शन नंबर बी। ऋषि जो संज्ञा का शब्द है, इसका विशेषण कौन सा बनेगा, आर्ष। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है, तो भय जो है ये भाववाचक संज्ञा, विशेषण नहीं है। विशेष पद पहचानना है, विशेष पद में घर, ये घर आपका विशेष्य है, आदमी आपका विशेष्य है, और नीला वस्त्र आपका विशेष्य है, तो यहाँ पर घर, आदमी, वस्त्र, ऑप्शन नंबर सी। मीठा अमरूद में मीठा जो है किस कोटि का विशेषण है, गुणवाचक, ऑप्शन नंबर बी। तुम कहाँ पढ़ते हो किस कोटि का विशेषण यहाँ पर प्रयुक्त हुआ है, तो ये है आपका प्रश्नवाचक, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। लोभी जो विशेषण है किस विधि से निर्मित है, यानी किस चीज से बनाया है, तो संज्ञा से बनाया है। लोभ यहाँ पर संज्ञा थी और उसको हमने ई प्रत्यय लगा करके बनाया लोभी, ठीक है। कौन सा युग्म विशेषण का नहीं है, तो एक बार फिर से राम लक्ष्मण ये विशेष शब्द है, विशेषण नहीं है। इनमें से संख्यावाचक विशेषण कौन सा है, संख्यावाचक विशेषण है 7। कौन सा एक शब्द विशेषण नहीं है, तो यह है तुम, यानी कि आपका सर्वनाम। विशेष शब्द कौन सा है, विशेष शब्द यहां पर होगा ललिता, ऑप्शन नंबर ए। एक बार फिर से इसमें विशेष पद बताना है, विशेष पद है यहां पर उमा, ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से विशेषण पद कौन सा है, विशेषण है यहां पर है आपका आयत लोचना, इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा एक शब्द यहां पर विशेषण है, ये कुटिल विशेषण है, बाकी सारे भाववाचक संज्ञा नीचे लिखे हुए हैं। इनमें से कौन से में विशेषण का प्रयोग हुआ है बताना है, तो राम ने रोटी खा करके और रोटी मांगी, ये होगा। हम लोग सोचेंगे क्यों होगा, यहाँ पर और ही विशेषण बन जाएगा। वैसे तो ये आपका क्रिया विशेषण होता है, लेकिन इस वाक्य में ये जो अन्वय, ये जो संदर्भ बन रहा है, इसमें और रोटी का मतलब है अधिक रोटी मांगी, ठीक है, अधिक रोटी मांगी, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होना चाहिए। वह कृशकाय व्यक्ति दौड़ने लगा, इसमें आपका विशेष कौन सा है, व्यक्ति। जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है कौन सा है, विशेषण है, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका क्रिया विशेषण है, तो ये है धीरे धीरे। दोनों शब्द किस प्रकार का संख्यावाचक विशेषण, तो ये है समुदाय बोधक, ऑप्शन नंबर ए, हमने अभी वीडियो में देखा।
निम्नलिखित में से विशेषण कौन सा है आपको बताना है। तो विशेषण है यहाँ पर आपका अर्जित होगा, यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर चेंज करेंगे, अर्जित होगा, ये सही है, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद निम्न में से कौन सा विशेषण नहीं है ये बताना है। आंतरिक, आग्नेय, अधिकारी, अंतर जो है ये विशेषण नहीं है। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कौन सा है, तो ये है अधिक, ऑप्शन नंबर बी। राधा बहुत ही सुंदर लड़की है, इस वाक्य में विशेषण कौन सा है, तो राधा सुंदर लड़की है, सुंदर गुणवाचक विशेषण है, ऑप्शन नंबर सी। मैंने आज अधिक केले खा लिए हैं, कौन सा विशेषण है यहाँ पर, तो इसमें है आपका परिमाणवाचक विशेषण, ऑप्शन नंबर बी। किस वाक्य में गुणवाचक विशेषण नहीं है, तो डी में। एक गिलास दूध लाओ, इसमें कोई गुण नहीं बताया जा रहा है दूध का ना गिलास का। मेरा बेटा हजारों में एक है, तो हजारों क्या है यहाँ, ऑब्वियसली यहाँ पर विशेषण है, ऑप्शन नंबर बी। कंठ का विशेषण क्या होगा, तो कंठ का विशेषण हो जाएगा कंठ, ऑप्शन नंबर डी। कौन सा शब्द विशेषण है इसमें, तो नीला हो जाएगा विशेषण। काला घोड़ा में विशेषण कौन सा है, गुणवाचक है, क्योंकि घोड़े का गुण बता रहा है, रंग बता रहा है काला। इनमें से किस एक वाक्य में 103 नंबर क्वेश्चन में विशेषण का प्रयोग हुआ है, ठीक है, ये चने बेचकर वह लड़का लौट आया, ये ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है।